कहता जब वो अपना सुसमाचार सुना चुका, उसके बाद पतरस को कहा कि किनारे पे ले। उसका बिजनेस उस रात नहीं चला, कुछ भी नहीं आया, मगर जीसस ने सुसमाचार के लिए उसकी नाव को इस्तेमाल किया। पहले नहीं वादा किया कि हाँ भाई तू मुझे अपनी नाव दे, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, फिर तुझे बताऊंगा मैं, तू जाल डालना, देखना कितनी सारी मछलियां आती हैं। ऐसा नहीं कहा जीसस ने, उसने पहले इस्तेमाल की। आज भी कईयों के बिजनेस डाउन होते हैं, वो कहते हैं हाँ जी बिजनेस बहुत डाउन है, प्रेयर करो, चलेगा तो हम बीज बोएंगे, चलेगा तो हम ये करेंगे। उसने कहा जैसा भी है वो परमेश्वर बंद चीजों को चलाने की ताकत रखता है जो बंद हो गई। तो हमें पहले अपनी चीजों को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करना है। पहले सुसमाचार, क्योंकि उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, ब्लेसिंग होती है और दिखती है आशीषें। पहले सुसमाचार के लिए हमें करना है, फिर वो ऐसा ब्लेस करेगा कि आपको साथियों को आवाज लगानी पड़ेगी, आओ। फिर इतनी मछली आई, कहते नाव भी डूबने लगी। तो अब तो उनको उन मछलियों को क्या जो एक्स्ट्रा आ गई, नाव में डूबने लगी, वो मछलियों को वापस फेंकने लगे। ऐसी ब्लेसिंग मैंने पहले आपको बताया। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो जाते जाते किसी भी शोरूम में कहीं भी आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा शोरूम है, कितना महंगा है। आप अपने मन मानी वस्तुएं खरीद सकते हैं जब मन में जीसस होगा, तो उसका वचन होगा। तो इतनी मछलियां आई कि नाव भी डूबने लगी। उसने अपने साथियों को आवाज लगा ली, आओ मिलके जाल खींचते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा आदमी व्यक्ति को जो मछलियां पकड़ते हैं वो अकेला ही जाल डालता है, अकेला ही खींचता है। देखा आपने? कभी दो को तो नहीं देखा, क्योंकि इतनी वो होती नहीं है, आती नहीं है कि दो बंदे, मगर वहां पर उसने अपने साथियों को आवाज लगा दी। अब पतरस को क्या करना चाहिए था? ओ प्रभु, मेरी मछलियां मैं बेच के आता हूँ, इसको मैं गिन लेता हूँ, बेच के आता हूँ, फ्री होके फिर तेरे पीछे चलूंगा। उसने इतनी ब्लेसिंग जो थी वो सारी छोड़ी और जीसस के पीछे चल पड़ा। मैं जरा दुकान पे मछलियां रखा हूं सारी, जब बेच कर आता हूं फिर प्रभु तेरे पीछे चलूंगा। लिखा सब कुछ छोड़कर। ब्लेसिंग ऐसे जब किसी को मकान की ब्लेसिंग मिलती है, जमीन पहले देता है प्रभु। अच्छा क्या कर रहे हैं जी? संडे चर्च नहीं आ रहे, अब 2-3 हफ्ते क्या हुआ थी? जमीन के चक्कर च पै गए। फिर वो मकान बनाना शुरू करते हैं, क्या हुआ जी? वो मकान का काम लाया था पास्टर, जॉब मिल गई। हाँ, छुट्टी नहीं मिलती ना। इसका मतलब प्रभु ने गलती की, आपको जॉब देकर, आपको जमीन और मकान देकर गलती कर दी। पहले ठीक था कि आप जुड़े हुए थे, रोज आ रहे थे, हर संडे आ रहे थे चर्च। हाँ जी, प्रभु को छोड़ते नहीं थे, भूलते नहीं थे। अब भूलना शुरू हो गई। पतरस ने क्या किया? छोड़ दिया सब। क्या किया उसने? छोड़ दिया सब। वो उसी के पीछे नहीं लगा रहा कि ठीक है काम चलन लग पिया। अब क्या? हाँ प्रभु कहाँ जा रहे हैं? गलील में जा रहे हैं। प्रभु मैं जरा अपना हिसाब किताब देखा हूँ, फिर मैं आना दुकान बंद करके फिर चलना थोड़ा सेवा। ऐसा कहा नहीं। आज ब्लेसिंग क्यों नहीं टिक पाती? क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारी नींव जो है वो यीशु मसीह पे होनी चाहिए, ना कि ब्लेसिंग के और आशीष के ऊपर आपकी नींव नहीं होनी चाहिए। आपका रद्दा जो है वो मसीह के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपकी ब्लेसिंग के ऊपर रद्दा होना चाहिए। इसलिए ब्लेसिंग क्या होता है? धीरे धीरे जाने लगते हैं। हन्ना को जब सैमुअल हुआ, परमेश्वर ने उसको भविष्यद्वक्ता दिया, तो उसने क्या किया? अब वो सैमुअल को लेके यहाँ पे इतने साल के बाद बच्चा हुआ है, अब इसको क्या करेंगे? हाँ, और छोड़ कोई नहीं, दूसरा बच्चा होएगा कहाँ दे देंगे यहोवा नू। ने ये नहीं किया कि बच्चे पर ही गिर गई, वो उस पर नींव डाल दी उसने और मकान खड़ा कर लिया। हाँ जी हम मकान पा लिया सैमुअल के ऊपर। नहीं, उसको आशीष मिली, उसने उस आशीष को दिया। को पता था कि ये मेरी पहली आशीष नहीं है, ये तो प्रभु ने मुझे बताया कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। हन्ना के उसके बाद 5 बच्चे हुए हो। एली याजक जो था वो बूढ़ा हो चुका था, उसके बच्चे परमेश्वर की राह पर नहीं चलते थे। तो अब कौन संभालेगा उसको? संदूक को कौन संभालेगा? मंदिर को कौन संभालेगा? याजक की गद्दी को कौन संभालेगा? कौन बैठेगा उधर? परमेश्वर को भी चिंता थी कि एली बूढ़ा हो चुका है, उसके बच्चे उसकी राह पर नहीं चलते। एली अगर मर गया तो उसके बाद कौन गद्दी संभालेगा? तो परमेश्वर भी ढूंढ रहा था कोई ऐसी स्त्री जिसको बेबी चाहिए था। हन्ना को क्या चाहिए था? बेबी। परमेश्वर को क्या चाहिए था? भविष्यद्वक्ता।
परमेश्वर की जरूरत थी, वो ढूंढ रहा था। हन्ना मांग रही थी, परमेश्वर ढूंढ रहा था। और पहले प्रार्थना करती थी तो उसके शब्द कैसे थे कि प्रभु मुझको दे दे, मैं जेठानी को बताऊंगी, जो लोग मुझे चिढ़ाते हैं। प्रभु ने नहीं दिए उन्हें। उसने अपने शब्दों को चेंज किया, प्रार्थना को चेंज किया। हे यहोवा, यदि तू मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे तो तू मुझे अपनी दासी को भूल ना जाए, उसे एक संतान दे। तो कहते वो संतान जो है वो मैं तेरे चरणों में दे दूंगी, मैं तुझे ही समर्पित कर दूंगी। तब कितनी ऐसी बांझ औरतें थी कि उस समय में प्रार्थना कर रही होंगी। जैसे लिखा कि सारपत की अकेली विधवा नहीं थी, और भी विधवाएं थी, मगर सारपत की विधवा ही के पास परमेश्वर ने एलिया को भेजा। परमेश्वर चुन कर आशीष देता है। जो उसके लिए काम करता है, उसकी सुसमाचार के लिए काम करता है, वो उसी को बोलता है नाम लेकर आजा। परमेश्वर को भी चाहिए। आज भी तब क्या था, परमेश्वर को भविष्यद्वक्ता चाहिए था, हन्ना को बेटा चाहिए था। बोलो परमेश्वर को भविष्यद्वक्ता चाहिए था, वो भी ढूंढ रहा था। हन्ना को बेटा चाहिए था, वो मांग रही थी। मांगना और ढूंढना। आज भी परमेश्वर आप में से भविष्यद्वक्ता को ढूंढना चाहता है, जो उसका काम करना चाहता है, जो प्रार्थना कर रहा है, अपने टाइम को देता है, जो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, उसके सुसमाचार के लिए डेडिकेट है, हर समय तैयार रहता है। परमेश्वर की नजर उस पर है। आज भी है नजर उस पर। उसको भी आज दाऊद से भी बड़ा चाहिए, शिमशोन से भी बड़ा चाहिए, एलिया एलीशा से भी चाहिए। वो आज भी ढूंढ रहा है। वो आप हो सकते हो। शाऊल राजा था, वो गोलियत को नहीं मार सका, इतनी सेना होते हुए भी। वो भी कहता था हाँ जी मैं राजा हूं जी, चलो जाओ तुसी लड़ो जाके, तुम लड़ो जाके। तो कोई भी गोलियत को मार नहीं पाता था। दाऊद में एक खूबी थी, कौन सी? बेड़ों को छुड़ाने की, उसके लिए शेर और बालू को मार देने की, किसी के लिए लड़ने की। दाऊद के पास एक खूबी थी, एक आदत थी उसकी, वो किसी के लिए लड़ पड़ता था। तो परमेश्वर ने भी उसको ढूंढा कि ये बंदा जो है ये लड़ सकता है मेरे लोगों के लिए। कहां से ढूंढ के निकाला? जंगल में से। कहां से ढूंढा? जंगल में से ढूंढा दाऊद को। उसके भाई जो थे वो भी सेना में भर्ती थे, शाऊल के साथ सेना में थे, लड़ने को थे, मगर वो नहीं मार पाए। सुंदर से डील डोल वाले थे, तगड़े थे, मगर परमेश्वर ने कहा इनको मैंने नहीं चुना, दाऊद को चुना। और दाऊद की आदत क्या थी? किसी के लिए खड़े हो जाना, किसी के लिए लड़ पड़ना, किसी को बचाने के लिए खड़े हो जाना। आज भी परमेश्वर ऐसे चरवाहे और ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी कलीसिया के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। और जब वो बुलाता है उन्हें, वो मार नहीं पाए गोलियत को, मगर परमेश्वर ने रखा हुआ था यहोवा ने कि मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे शख्स को जो मेरे मन के अनुसार मिल जाए। क्योंकि परमेश्वर भी आपके लिए क्या किया? वो लड़ा, हर बार लड़ा, बार बार लड़ा, आज भी लड़ता है। वो किसके लिए लड़ता है? वो आपको लड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद लड़ता है डिवाइन हेल्पर बीच। योनातान और उसका हथियार ढोने वाला फिलिस्तियों की छावनी में चढ़ गए। उन्होंने कहा कि अगर यदि वो कहेंगे ऊपर चढ़ाओ, इसका मतलब यहोवा ने हमारे हाथ में उनको कर दिया है। वो जैसे योनातान और ऊपर गया, फिलिस्तियों की चौकी पर गया, ऊपर चला गया, लिखा लोग गिरने लगे, सैनिक गिरने लगे, वैरी गिरने लगे, हथियार ढोने वाला उन पे तलवारें चलाने लगा। और सोचो वो लोग कैसे गिरने लगे। आपका एक स्टेप विश्वास का आपके वैरियों को गिरा सकता